हेलो गाइस, वेलकम टू कैम बूस्ट अगेन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं कोरे हाउस रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कोरे हाउस रिएक्शन क्या होती है, देन हम एग्जांपल्स के थ्रू उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, देन हम उसकी मेरिट्स को देखेंगे, फिर हम रिएक्शन को क्वेश्चन की फॉर्म में भी देखेंगे। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपने इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे इस चैप्टर के, वो आप जरूर देखिएगा। वो सभी लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, साथ में पेन और नोटबुक लेकर बैठें, समझें भी, और जब मैं नोट करने को बोलूं तो आप नोट भी कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कोरे हाउस रिएक्शन क्या होती है। It involves the interaction between a suitable lithium dialkyl cuprate with an alkyl halide to form alkanes in excellent yields। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि कोरे हाउस रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एक सुटेबल लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट और एक एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होती है। क्या फॉर्म करने के लिए? एल्केन्स को फॉर्म करने के लिए इन एक्सीलेंट यील्ड्स, यानी अच्छी खासी मात्रा में एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। एग्जाम्पल से देखिए, आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। देखिए हमारे पास लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट ये रहा R2CuLi, और हमने एक लिया एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल। देखिए R और R' यानी ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। इसे ट्रीट किया ड्राई ईथर और THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है RR' यानी एल्केन की, प्लस RCu प्लस LiX एज ए प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर मिल जाता है। आप स्पेसिफिक एग्जांपल लें अगर, तो हमने लिया, देखिए यहाँ पर लिथियम डाईमिथाइल क्यूपरेट लिया, इथाइल ब्रोमाइड लिया, और उसे ड्राई ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में ट्रीट किया एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो गई माय डियर RR' यानी CH3CH2CH3 की, यानी प्रोपेन की। साथ में निकल गया LiBr और साथ में RCuR। यहाँ पर हमारे पास क्या है माय डियर? R है यहाँ पर CH3, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा CH3Cu एज ए प्रोडक्ट। तो अब बात ये आती है कि हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड तो मिल जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास जो लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट है ये कैसे मिलेगा? तो अब वो देखिए, लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट नीड फॉर द पर्पस इज प्रिपेयर्ड एज फॉलो। हम क्या करते हैं कि एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लिया, उसे 2 लिथियम के साथ ट्रीट किया डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में, तो एक बन गया हमारे पास यहाँ पर RLi प्लस में LiX। उसके बाद हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए RLi के, उसे CuI से ट्रीट किया और हमारे पास बन गए R2CuLi प्लस LiI। देखिए हमारे पास यहाँ पर हमें R2CuLi ही चाहिए था। तो ये है हमारे पास कोरे हाउस रिएक्शन। होपफुली आपको फील आया होगा कि आखिर कोरे हाउस रिएक्शन क्या होती है। एक बार पूरी स्टोरी को हम रिपीट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कोरे हाउस रिएक्शन, और बेसिकली कोरे हाउस रिएक्शन क्या होती है कि इसके बीच में एक सुटेबल लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट और एक एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होती है एल्केन्स प्रिपेयर करने के लिए एक्सीलेंट यील्ड्स में। उसके बाद हमने कोरे हाउस रिएक्शन को देखा, जिसमें हमारे पास R2CuLi प्लस R' को हमने ड्राई ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में ट्रीट किया और एल्केन की फॉर्मेशन हो गई, RCuLiX निकल गए। फिर हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखा, हमारे पास प्रोपेन की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास जो ये लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं हमने वो देखा। तो आप इसे नोट करें, फिर हम लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नोट डालकर लिखिएगा। फॉर गुड यील्ड्स alkyl halide R-X must be either a methyl halide, a primary alkyl halide, or a secondary cycloalkyl halide, while the alkyl groups in organometallic compound may be methyl, primary, secondary और tertiary। यानी ये क्या कहना चाह रहा है हमारे पास कि हमारे पास अगर हमें एल्केन्स गुड यील्ड्स में चाहिए, तो एल्काइल हैलाइड का जो मॉलिक्यूल है, यानी R-X, जो रिएक्शन मैंने आपको अबव लिखवाई है उसमें जो R-X है, यानी जो एल्काइल हैलाइड है, वो मस्ट बी या तो एक मिथाइल हैलाइड हो,
या एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो या सेकेंडरी साइक्लो एल्काइल हैलाइड हो। और जो एल्काइल ग्रुप्स हैं हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, यानी जो लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट है उसमें जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो या तो मिथाइल हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है, उसमें कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जो एल्काइल हैलाइड है वो या तो मिथाइल हो, प्राइमरी हो या सेकेंडरी साइक्लो एल्काइल हैलाइड हो। उससे क्या होगा, हमें जो एल्केन्स हैं वो काफ़ी गुड इल्ड में मिलेंगे। अब हम देखते हैं कोरे हाउस रिएक्शन का एग्जाम्पल, जिससे आपको ये नोट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। हमने एल्काइल हैलाइड देखिए यहाँ पर लिया है मिथाइल आयोडाइड। यही बात हमने की है कि अच्छी इल्ड के लिए जो एल्काइल हैलाइड हो या तो वो मिथाइल हैलाइड हो, तो हमने यहाँ पर ले लिया मिथाइल आयोडाइड। सबसे पहले हम लिथियम डाई मिथाइल क्यूपरेट प्रिपेयर करते हैं, तो इसे LiN ईथर से हमने ट्रीट किया तो हमारे पास यहाँ पर LiI निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा CH3Li। उसके बाद हमने इसे ट्रीट किया कॉपर आयोडाइड से, उससे क्या निकल गया हमारे पास यहाँ पर LiI, तो हमारे पास बन गया CH3 ट्वाइस CuLi। ये है हमारे पास लिथियम डाईमिथाइल क्यूपरेट। उसके बाद हमने इसे ट्रीट किया CH3 CH2 CH2 CH2I से, तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, हमने आपको ऊपर भी बताया है। ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 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 CH3 यानी RR- यानी एल्केन, और यहाँ पर ये क्या है N पेंटेन, और साथ में RCU निकल जाया करता था यानी मिथाइल कॉपर प्लस LiI, तो हमारे पास यहाँ पर निकल गए एज ए प्रोडक्ट में। एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिया है CH3 CH2 CHCl CH3 सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड की। हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड का मोलिक्यूल है वो हमने क्या लिया है हमारे पास सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। तो हमारे पास यहाँ पर बन गया CH3 CH2 CH Li, क्या निकल गया LiCl। उसके बाद हमने कॉपर आयोडाइड के साथ ट्रीट किया और हमारे पास ये बन गया CH3 CH2 CH3 ट्वाइस CuLi। उसके बाद हमने इसे ट्रीट किया CH3 CH2 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 CH2Br, निकल गया LiBr और हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। साथ में निकल गया RCU यानी CH3 CH2 CH3 Cu प्लस LiBr। हमने स्टेप वाइज आपको एग्जाम्पल समझा दिए। अब आई थिंक कोई डाउट नहीं रह गया होगा कोरे हाउस रिएक्शन में, तो आप इसे नोट करें, फिर हम इसकी मेरिट्स देखते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम कोरे हाउस रिएक्शन की मेरिट्स को देखते हैं। कोरे हाउस reaction is better than Wood's reaction since it can be used for synthesis of all types of alkanes, which may be straight chain or branched chain and may contain either even or odd number of carbon atoms. This reaction is particularly useful for synthesis of higher alkanes. देखिए जिन्होंने भी पिछला लेक्चर देखा है उनको पता है कि वुड्स रिएक्शन में हम सिमेट्रिकल एल्केन्स को तो प्रिपेयर कर सकते हैं लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी एल्केन्स विद ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कोरे हाउस रिएक्शन है इसे हम यूज़ कर सकते हैं इवन एज वेल एज ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए, और वो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। और इस रिएक्शन से हम हायर एल्केन्स की सिंथेसिस भी कर सकते हैं। ये इसका एक बेटर पॉइंट है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि जो कोरे हाउस रिएक्शन है वो कैसे बेटर है वुड्स रिएक्शन से, क्योंकि वहाँ पर हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स ही प्रिपेयर कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इवन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ओड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और वो ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप इसे नोट करें, फिर हम कोरे हाउस रिएक्शंस में कुछ क्वेश्चन की फॉर्म देकर रिएक्शन को आपसे पूछते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन लिखते हैं और आप पॉज बटन की हेल्प लेकर पहले खुद से ट्राई करेंगे, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे ही। तो आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, CH3 CH2 CH CH3। आप यहाँ पर CH3 कर लीजिए और इसे कर लीजिए ट्वाइस CuLi, और इसे हम ट्रीट कर रहे हैं CH3 CH2
Cl कर देते हैं, चलो Cl इन ड्राई ईथर, या हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो आप बताइए कि प्रोडक्ट ए क्या होगा। पॉज बटन की हेल्प लेकर खुद से एक बार ज़रूर ट्राई करें, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, कर लिया ट्राई, मुझे पता है आपने नहीं किया। चलिए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास आर आर डैश बन जाता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा ए प्रोडक्ट की अगर हम बात करें CH3CH2 कार्बन CH3 CH2 CH3, साथ में क्या निकल जाता था RCU। अब R यहाँ पर हमारे पास ये है CH3 CH2 कार्बन CH3 Cu प्लस LiCl। अब बस उससे कंपेयर कर लीजिए, जैसे हमारे पास वो था R2CuLi प्लस में R डैश Cl, और ड्राई ईथर हो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान से हम इसे ट्रीट कर रहे थे, तो हमारे पास बन जा रहा था R डैश प्लस RCu प्लस LiX। होपफुली अब सभी का ये क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप इसे नोट करें। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। तो चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। CH3 CH2 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 ट्वाइस CuLi। मैकेनिज्म से जरूर ट्राई कीजिए, डायरेक्ट तो हो जा रहा है लेकिन मैकेनिज्म से जरूर करके ट्राई कीजिएगा आप। प्लस में हम ले लेते हैं CH3 Cl, और इसे ट्रीट करते हैं हम ड्राई ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में OTHF। आप मुझे बताइए कि बी प्रोडक्ट क्या होगा। बहुत ही आसान है, जल्दी से बताइए। सिंपल है, ये बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 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 CH3, यानी ये हमारे पास क्या बन गया एन पेंटेन, एल्केन बन गया ना। साथ में ये बन जाएगा CH3 CH2 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 Cu प्लस LiCl। तो ये हमारे पास बन गया बी प्रोडक्ट। होपफुली ये तो आप सभी का ठीक हुआ ही होगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट कोरे हाउस रिएक्शन। एक बार समराइज करते हैं हर लेक्चर की तरह। सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि आखिर कोरे हाउस रिएक्शन क्या होती है। हमने देखा किस तरीके से लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट प्रिपेयर किया जा सकता है। देन हमने देखा एग्जाम्पल के जरिए कि किस तरीके से हम कोरे हाउस रिएक्शन में अप्रोच करते हैं। उसके बाद हमने उसकी मेरिट्स देखी कि किस तरीके से यह वुज रिएक्शन से बेटर है। उसके बाद हमने आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में रिएक्शंस को दिया, जो कि काफ़ी अच्छी थी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मैं इसीलिए सिंगल रिएक्शंस की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आप सिंगल रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से करें, कुछ भी स्किप ना करें। करवाने को तो मैं पूरी रिएक्शन एक लेक्चर में करवा सकता था, मेथड ऑफ फॉर्मेशन एक लेक्चर में कंप्लीट करवा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी अपना प्रीशियस टाइम हमें दे रहे हैं और हम भी अपना प्रीशियस टाइम आपको दे रहे हैं। मेरा स्टूडेंट काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बीच में से मैं आपके लिए लेक्चर्स बनाता हूँ, इसीलिए काफ़ी देरी भी हो जाती है कई बार, और कई बार जल्दी भी ले आता हूँ। तो आप कोऑपरेट करते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बिजी चलता रहता है। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ वैसे ही मैं लेक्चर आपके लिए लेकर आ जाता हूँ। तो होपफुली लेक्चर्स आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए लेक्चर्स बनाने के लिए। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।